Good morning, students. Today we'll do our left part of chapter 5 in civics book. Schooling and education today. Today both boys and girls attend school in large numbers. कि आज के दिन यदि हम बात करें एजुकेशन के मैटर से रिलेटेड तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही स्कूल को बड़ी संख्या में अटेंड कर रहे हैं. Yet as we will see, there will still remains differences between the education of boys and girls. ये सब होते हुए भी हम ये महसूस करते हैं कि यहाँ पर एजुकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है बॉयज़ और गर्ल्स के एजुकेशन में. इंडिया हैज़ ए सेंसस वे एवरी 10 years कि इंडिया के अंदर हर 10 साल में सेंसस होता है बेटा. सेंसस मीन्स जनगणना विच काउंट्स द होल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, जिसके अंदर कंप्लीट जितनी भी पॉपुलेशन है कंट्री की उसको काउंट किया जाता है. इट आल्सो गैदर डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल लिविंग इन इंडिया, देयर एज, स्कूलिंग, व्हाट वर्क दे डू एंड सो ऑन. इसके साथ साथ ये डिटेल इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट की जाती है कि जितने भी लोग इंडिया के अंदर रहते हैं उनकी एज क्या है, स्कूलिंग की है या नहीं की है, व्हाट वर्क दे डू कि क्या काम वो करते हैं. इस तरह की सभी इंफॉर्मेशन गैदर की जाती हैं. वी यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू मेज़र मैनी थिंग्स. हम इन इंफॉर्मेशंस का डिफरेंट थिंग को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं. लाइक द नंबर ऑफ लिटरेट पीपल कि हमें पढ़े लिखो लोगों की संख्या का पता लग जाता है. एंड द रेशियो ऑफ मैन एंड वीमेन. Almost we get to know about the ratio of men and women also. According to the 1961 census, about 40% of all boys and men 7 years old and above. अब लगभग हम जो बात कर रहे हैं कि 7 year या उससे अबव के जितने भी हैं पढ़े लिखे लोग उनके बारे में हम डिस्कस यहाँ पर कर रहे हैं. वो लिटरेट दैट इज़ दे कुड एटलीस्ट राइट देयर नेम्स कि कम से कम वो अपना नाम लिखना तो जानते हूँ. कंपेयर्ड टू जस्ट 15% ऑफ ऑल गर्ल्स एंड वीमेंस. अब इनसे कंपेयर किया जाता है कि 15% गर्ल्स और वीमेंस वहाँ पर थे एक्स्ट्रा. इन द मोस्ट रिसेंट सेंसस ऑफ 2001 में जब सेंसस हुआ था तब की परसेंटेज यहाँ पर शो की गई है. दीज फिगर्स हैव ग्रोन टू 76% फॉर बॉयज़ एंड मैन and 54% for girls and women. This means that the proportion of both men and women who are now able to read and have at least some amount of schooling has increased. अब ये मेज़र किया गया है कि जो 76% जो ग्रो किया गया है बॉयज़ और मैन का परसेंटेज है एजुकेशन का लेवल एंड 54% गर्ल्स और वीमेंस का यहाँ पर शो किया गया है. इसका मतलब ये है कि जो प्रोपोर्शन जो पार्ट है बोथ मैन एंड वीमेन दोनों में ही क्या हुआ है ये नाउ एबल टू रीड एंड हैव एट लीस्ट सम अमाउंट ऑफ स्कूलिंग. कुछ परसेंट इंक्रीज्ड हुआ यहाँ पर. बट एज यू कैन ऑल्सो सी द परसेंटेज ऑफ द मेल ग्रुप इज स्टिल हायर देन द फीमेल ग्रुप. अब भी हम ये चीज़ देख सकते हैं कि जो मेल ग्रुप का परसेंटेज है वो गर्ल्स फीमेल के रूप से क्या है हायर है. द गैप हैज़ नॉट गॉन अवे कि गैप जो है वो फिल नहीं हुआ है अभी भी. ठीक है. हेयर इज़ अ टेबल दैट शोज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ हु लीव स्कूल्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कि यहाँ पर एक टेबल में रिप्रेजेंट किया गया कि जो परसेंटेज दिखाई गई है गर्ल्स और बॉयज़ की कि कब वो स्कूल छोड़ते हैं कितने परसेंट मतलब यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में से. जैसे एससी होता है बेटा शेड्यूल कास्ट एंड इज़ द ऑफिशियल टर्म फॉर दलित्स के लिए ये ऑफिशियल टर्म यूज़ की जाती है. एसटी दैट मीन्स शेड्यूल ट्राइब जो जंगलों में रहते हैं पहाड़ों पे रहते हैं बेटा उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है. एंड वी कैन से दैट ऑफिशियल टर्म फॉर आदिवासीज. ओके. हियर वी कैन सी दैट टेबल फॉर द प्रिसाइज स्टडी. यस. स्कूल लेवल पे देखिए प्राइमरी स्कूल में क्लासेस 1 to 5 ऑल बॉयज़ मतलब दैट इज़ नंबर 34 एंड SC बॉयज़ 37, ST बॉयज़
49, all girls 29, SC girls 36, ST girls 49 and total 31. So elementary school represent 6 to 8 class 52 all boys, 57 SC boys, 69 ST boys and all girls, 53 62 SC girls and 71. ये आप टेबल रीड कर सकते हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा बेटा कि नंबर ऑफ परसेंटेज इज मोर कंपैरेटिवली, सॉरी जस्ट आई वांट टू शो यू. देखिए नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स यू कैन कंपेयर. 34 बॉयज़ हैं यहाँ पर और गर्ल्स कितनी हैं 29 हैं, विच इज़ लीस्ट इन कंपेरेटिव टू बॉयज़. एंड 52 यहाँ पर एलिमेंट्री स्कूल में 53 है जो कि नंबर गर्ल्स ज़्यादा हैं बेटा, बट वन ही कह सकते हैं, ज़्यादा इतना भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. सेकेंडरी स्कूल लेवल पर हम देख रहे हैं कि गर्ल्स ज़्यादा हैं, ठीक है. तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट्री स्कूल और प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल का डिफरेंस यहाँ पर शो किया गया है, ये बिल्कुल हमको क्लियर पिक्चर शो कर रहा है एजुकेशन के मैटर में, ठीक है. सो हियर वी रीड, you have probably noticed in the above table that SC and ST girls leave school at a rate that is higher than the category all girls. कि ऑल गर्ल्स की कैटेगरी में SC और ST की जो गर्ल्स हैं वो जल्दी स्कूल छोड़ देती हैं, आपने ये देखा होगा टेबल के अंदर. दिस मीन्स दैट गर्ल्स हु आर फ्रॉम दलित एंड आदिवासी बैकग्राउंड्स आर लेस लाइकली टू रिमेन इन स्कूल. कि इसका मतलब ये है कि जो दलित या आदिवासी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं वो वुमेन बहुत कम वो गर्ल्स स्कूल अटेंड करती हैं. द census of 2001 also found that Muslim girls are less likely than Dalit and Adivasi girls. कि मुस्लिम गर्ल्स और भी कम हैं संख्या में कंपेरेटिवली दलित्स एंड आदिवासी गर्ल्स. टू कंप्लीट प्राइमरी स्कूल ये बहुत मुश्किल से कंप्लीट कर पाती हैं. एंड वाइल मुस्लिम गर्ल इज़ लाइकली टू स्टे इन स्कूल फॉर अराउंड 3 years, गर्ल्स फ्रॉम अदर कम्युनिटीज स्पेंड अराउंड 4 years इन स्कूल. जबकि एक मुस्लिम गर्ल यहाँ पर स्टे कर रही है स्कूल के अंदर तो 3 year के आसपास ये मतलब एग्जिस्ट कर पा रही है. उसके बाद गर्ल्स फ्रॉम द अदर कम्युनिटीज़ जो स्पेंड कर रहे हैं वो 4 years हैं. There are several reasons why children from Dalit, Adivasis and Muslim communities leave school in many parts of the country, especially in rural and poor areas. There may be not even be poorer schools nor teachers who teach on a regular basis. अब रीज़न क्या है बेटा स्कूल छोड़ देने का? सबसे बड़ा रीज़न हम कह सकते हैं सेवरल रीजन्स में, जो कि दलित आदिवासी और मुस्लिम कम्युनिटी से जो बच्चे लीव कर जाते हैं स्कूल को इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री. हम कहेंगे कि बहुत सारे पार्ट्स में हमारे कंट्री के, हमारे इंडिया में, स्पेशली इन रूरल एंड पुअर एरियाज़. ठीक है, रूरल होता है बेटा गाँव का एरिया. ठीक है, देयर मे नॉट इवन बी प्रॉपर स्कूल्स नॉट टीचर्स हु टीच ऑन अ रेगुलर बेसिस, कि प्रॉपरली वहाँ पर स्कूल्स नहीं हैं या फिर टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं रेगुलर बेसिस पे. इफ़ अ स्कूल इज़ नॉट क्लोज टू पीपल्स होम, कि यदि घर के पास यदि नहीं है स्कूल एंड देयर इज़ नो ट्रांसपोर्ट लाइक बसेस एंड वैन एंड पेरेंट्स मे नॉट बी विलिंग टू सेंड देयर गर्ल्स टू स्कूल्स, कि अब यदि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है तो पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं अपनी गर्ल्स को दूर स्कूल भेजने के लिए. मैनी फैमिलीज आर टू पुअर
and unable to bear the cost of educating all their children, कि बहुत सारी फैमिलीज बहुत ज़्यादा पुअर हैं एंड अनेबल टू बियर द कॉस्ट, वो जो कॉस्ट यानी कि एजुकेशन के ऊपर जो स्पेंड होता है पैसा वो खर्च करने के एबल वो नहीं हैं. बॉयज़ मे गेट प्रेफरेंस इन दिस सिचुएशन, कि बॉयज़ को ही प्रेफरेंस दी जाती है ऐसी सिचुएशन में. Many children also leave school because they are discriminated against by their teacher and classmate, just like Om Prakash Valmiki was. कि बहुत सारे जो बच्चे हैं स्कूल छोड़ देते हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है अगेंस्ट देयर बाय देयर टीचर, उनके टीचर के द्वारा, क्लासमेट्स के द्वारा, या फिर हम कहें ओम प्रकाश वाल्मीकि का एग्जाम्पल हमने रीड किया था पिछले चैप्टर में, तो उसमें सेम यहाँ पर शो किया गया था. देखिए ये जो टेबल है ये कन्वर्ट कर रहा है फिगर्स को प्राइमरी क्लास चिल्ड्रन को हु लीव स्कूल टू इनटू अ बार डायग्राम. यहाँ पे शो कर रहा है 34% एंड 37% ऑफ बॉयज़, एंड द फर्स्ट 2% हैव ऑलरेडी कन्वर्टेड फॉर यू इन द बार डायग्राम ऑन द लेफ्ट साइड में आपको शो कर रहा है. यस, विमेंस मूवमेंट. अब एक और मूवमेंट आती है बेटा जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर चेंज लाने की कोशिश की गई है. विमेन एंड गर्ल्स आर नाउ हैव द राइट टू स्टडी एंड गोज टू स्कूल. अब उनके पास क्या है कि राइट है कि वो स्टडी कर सकें, स्कूल जा सकें. देयर आर अदर स्फीयर्स दैट मीन्स क्राइटेरिया एरिया लाइक लीगल रिफॉर्म्स, वायलेंस एंड हेल्थ, where the situation of women and girls had improved. अब जो सिचुएशन है वीमेन की और गर्ल्स की यहाँ पर वायलेंस और रिफॉर्म और हेल्थ के मामले में यदि हम करें बात तो थोड़ी सा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है. दीज चेंजेस हैव नॉट हैपन्ड ऑटोमेटिकली. ये चेंजेस ऑटोमेटिकली नहीं हुए बेटा, इसको चेंज करने के लिए वीमेंस ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है. एंड वीमेन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली हैव स्ट्रगल्ड to bring about these changes. Women that means collectively कह सकते हैं या फिर individually भी उन्होंने बहुत struggle किया है इस चीज़ को लाने के लिए, ये change लाने के लिए. This struggle is known as the women's movement. अब इसी change को लाने के लिए जो struggle किया गया वो struggle हमारा क्या है, women's movement. Individual women and women's organization from different parts of the country are part of the movement. कि अब एक अकेली वीमेन की यदि हम बात करें या फिर हम करें बहुत सारे ग्रुप में जितनी भी वीमेन हैं वो उनकी बात करते हैं, तो उन्होंने क्या किया है, ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया है डिफरेंट पार्ट्स में कंट्री के मूवमेंट को मूव ऑन रखने के लिए. मैनी मैन सपोर्ट द वीमेंस मूवमेंट एज वेल, कि बहुत सारे मैन ने भी उनको सपोर्ट किया है वीमेंस मूवमेंट को. एंड द डाइवर्सिटी, पैशन एंड एफर्ट ऑफ दीज इन्वॉल्व मेक्स इट अ वेरी वाइब्रेंट मूवमेंट. जो ये डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट जो लोग यहाँ पर मिल करके एफर्ट कर रहे हैं, वो चीज़ इन्वॉल्व कर रही है किस चीज़ को, एक बहुत ही वाइब्रेंट चेंज लाने के लिए मूवमेंट में. दैट मीन्स जोश से भरा हुआ. एंड डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होते हैं बेटा, डिफरेंट थिंकिंग ऑफ द पीपल मेक्स अ चेंज, हैव बीन यूज्ड टू स्प्रेड अवेयरनेस, फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड सीक जस्टिस. अब यहाँ पर बहुत सारे ज़्यादा स्ट्रेटेजीज यूज़ की गई हैं. स्ट्रेटेजीज दैट मीन्स टेक्निक्स यूज़ की गई हैं स्प्रेड करने के लिए अवेयरनेस को, कि लोगों को जागरूकता दिखानी है यानी कि अवेयर करना है उनके राइट्स के लिए. फाइट डिस्क्रिमिनेशन के लिए फाइट करना है. एंड सीक जस्टिस, एंड दे ट्राई टू गेट जस्टिस in their own way. Here are some glimpses of this struggle. यहाँ पर कुछ ग्लिम्स शो किए गए हैं. देखिए कितना ज़बरदस्त स्ट्रगल के लिए एक पिक्चर यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई है. आगे यस